नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार को घेरने की, भ्रष्टाचार की और 50% कमीशन के मुद्दे की। जी हां, देश में 2024 में आम चुनाव होने हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं और इन चुनावों से पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा देश और प्रदेशों की सियासत में जमकर छाया हुआ है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो उनके हर भाषण में विपक्ष पर निशाना साधने के दौरान भ्रष्टाचार और परिवारवाद का जिक्र होता है। तो उधर राज्यों में विपक्ष भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी हुई है। एमपी में भी कांग्रेस 50% कमीशन के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि कर्नाटक में 40% कमीशन के प्रहार ने ही भाजपा को धूल चटाई थी और अब उसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग भी कांग्रेस एमपी में शिवराज सरकार के खिलाफ कर रही है। देखना यह होगा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने मंसूबों में कितनी कामयाब होती है। कर्नाटक में 40% कमीशन का मुद्दा कांग्रेस के हाथ लगा। साथ में रही 5 गारंटियां जिसके बलबूते कांग्रेस भाजपा को मात देते हुए सत्ता के सिंहासन तक पहुंची। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को कुछ इसी तरह का मुद्दा मिला हुआ है, जिसके सहारे वो विधानसभा चुनाव में पार पाना चाहती है। वो है 50% कमीशन का मुद्दा। अब कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में कहीं कोई कमी नहीं रखना चाहती और यही वजह है कि लगातार 50% कमीशन को लेकर लेटर वायरल हो रहे हैं, जिसके आरोप कांग्रेस शिवराज सरकार पर लगा रही है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी चरम पर है। यह सरकार 50% कमीशन की सरकार बनी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर बुरहानपुर के समाजसेवी का हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र शेयर किया है। साथ ही लिखा कि ग्वालियर, रीवा, सागर और निवाड़ी के बाद अब बुरहानपुर से भी पत्र वायरल हुआ है। इसके अंत में लिखा शिवराज मतलब 50%। पत्र में बुरहानपुर के बालचंद्र शिंदे नाम के व्यक्ति ने शक्कर कारखाने के नाम पर सरकार और जनता की राशि का गबन करने का आरोप लगाया है। अब कांग्रेस के नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और अपनी सभाओं में भी 50% कमीशन का मुद्दा खूब उछाल रहे हैं। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर भ्रष्टाचार और 50% कमीशन को लेकर शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाने के बाद राजनीति तूल पकड़ी हुई है। लेकिन इस पर भाजपा का कहना है कि कर्नाटक में उनका झूठ काम कर गया, लेकिन एमपी में दांव उल्टा पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने प्रदेश की जनता का अपमान किया है। अब देखना यह होगा कि आरोप प्रत्यारोप की सियासत और 50% कमीशन का मुद्दा एमपी की सियासत में कांग्रेस को कितने नंबर दिलाता है और क्या कमीशन का मुद्दा कांग्रेस के लिए कर्नाटक की तरह एमपी में कांग्रेस के लिए संजीवनी बन पाएगा। आरोप प्रत्यारोप की इसी सियासत पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रिया। मुझे आपको समझाना नहीं कि क्या तस्वीर मध्य प्रदेश की है। आज ये मध्य प्रदेश नहीं, घोटाला प्रदेश है। घोटाला प्रदेश है ये, मध्य प्रदेश है, भ्रष्टाचार प्रदेश है। 50% का तो आपने सुन लिया ना, हर चीज में पैसे दो, काम लो। 50% के तो रोज अनेक पत्र आ रहे हैं। ये आज भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है और आप अगर भ्रष्टाचार के शिकार नहीं है तो आप भ्रष्टाचार के गवाह हैं। सही बात है। आज बिना पैसे दिए हुए कोई काम नहीं होता। कई काम किया 15 महीने में। वो काम था 280 करोड़ रुपए कमलनाथ जी के पीए से लेकर के उनके सिपह सालार मिंगलानी पिंगलानी कौन क्या पकड़े गए थे। अरे इसका जवाब दीजिए ना। और यही दलाली का पैसा था। कमीशन कौन खाता था ये मध्य प्रदेश की जनता और देश ने देखा है। अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में हिम्मत है तो वो जो लेटर के आधार पर प्रियंका गांधी से ट्वीट कराया था, कहां है वो? मैंने कहा था ना, झूठ की मशीन है और झूठ की मशीन में
दिग्विजय सिंह सामने दिखाई नहीं देते हैं, पीछे से उसमें झूठ डालते हैं और कमलनाथ उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उन लोगों का आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी, बीजेपी नेता अरुण सिंह तोमर जी और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले अरुण सिंह तोमर जी, अब बुरहानपुर में भी लेटर वायरल हो रहा है और कांग्रेस के नेता इसको खूब अपने ट्विटर अकाउंट में इस लेटर को वायरल कर रहे हैं। 50% का सीधे तौर से आरोप लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 50% कमीशन का जो एक माहौल बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस सफल होती हुई दिखाई दे रही है। इस आधार पर कांग्रेस कह रही है 50% का। देखिए, पहला एक लेटर जो जारी किया गया और जिसको बड़े तमाम वरिष्ठ नेताओं ने ट्वीट भी किया उसको लेके, उसमें बाद में जब जांच हुई तो वो फेक साबित हुआ। ना तो ग्वालियर में इस तरह का कोई ठेकेदार है, ना बसंत बिहार में जहां उसका एड्रेस दिया था वहां कोई व्यक्ति मिला। ये इसके अलावा जो महत्वपूर्ण इसमें पार्ट है वो आप समझने की जरूरत है। पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से ये पत्र लिखा गया और सरकार में पेटी कॉन्ट्रैक्टर नाम का कोई ठेकेदार होता नहीं है, सीधे कॉन्ट्रैक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करने वाले पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं। तो यदि कमीशन का मामला होगा भी तो वो ठेकेदार और पेटी कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होगा। पेटी कॉन्ट्रैक्टर का सरकार से तो कोई लेना देना होता ही नहीं है, क्योंकि ना तो उसके नाम से बिल लगता है, ना वो जो है सरकार के दफ्तरों में अपने बिहाफ पर कोई चीज जो है प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए ये बिल्कुल फेक न्यूज है और जबरन इसको इशू बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। ये एक झूठ की मशीन ही साबित हुआ है, पहले भी और अभी भी। अभी चाहे मैं चाहूं तो किसी के खिलाफ पत्र लिख सकता हूं और आरोप लगा सकता हूं, इसमें कोई तथ्य तो प्रस्तुत करें। किसी डिपार्टमेंट का नाम लें, किसी अधिकारी का नाम लें, किसी चीफ इंजीनियर का बताएं, किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी का नाम बताएं, तब तो ये समझ में आ सकता है। ठीक है नीलाभ शुक्ला जी, जिस तरह से कह रहे हैं अरुण सिंह जी कह रहे हैं कि ये चाहे तो ये भी किसी लेटर लिख सकते हैं, उसमें आरोप लगा सकते हैं। सिर्फ लेटर लिखने से क्या होगा, तथ्य होना चाहिए। अगर तथ्य नहीं होंगे तो फिर आप तो कुछ भी आरोप किसी के खिलाफ भी लगा सकते हैं, जिस तरह से आप लोग 50% कमीशन का आरोप लगा रहे हैं। आग होती तभी धुआं उठता है, क्यों लगाएगा फिजूल में आरोप। देखिए, अभी कांग्रेस पे आरोप लगा रहे, कांग्रेस थोड़ी आरोप लगा रही इस तरह भ्रष्टाचार के। वो तो हम तो हमारे, ये तो आम जनता, कॉन्ट्रैक्टर लगा रहे हैं, एक समाज सेवी बालचंद शिंदे वो लगा रहे हैं, आम जनता लगा रही है, समाज सेवी लोग लगा रहे हैं, ठेकेदार लगा रहे हैं। इस पर कांग्रेस क्या करेगी? और हाईकोर्ट को पत्र लिख रहे हैं। अगर आप साफ सुथरे हैं तो आप पे कार्रवाई कीजिए। आपने हम पे FIR कर दी थी। आपकी हालत इस तरह की होगी, कोई भी आपके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के पत्र लिखता है तो आप धमकाते, खबरदार अगर हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोला तो हम आप पे FIR दर्ज कर देंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में गौशाला के पेटी कॉन्ट्रैक्टर के सिविल इंजीनियर पीयूष पांडे के नाम से पत्र न्यायाधीश उच्च न्यायालय को जाता है। जबलपुर को लिखा गया था कि 38 लाख की गौशाला में 14 लाख, 14.5 लाख से अधिक का कमीशन बांटने का हम शिकायत सब प्रमाण कर चुके हैं, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। उसने भी पत्र लिखा है, अपने नाम से लिखा है, लेटर पैड पर लिखा है, मुख्य न्यायाधीश को लिखा हुआ है। मध्यम श्रेणी के ठेकेदार ने संघ ने पत्र लिखा था, 50% कमीशन के बाद बिल का भुगतान होता है। आपने नाराज होकर सब पर FIR कर दी। बुरहानपुर के समाज सेवी बालचंद शिंदे ने हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है, जब पूर्व मंत्री नाम लिखा हुआ है। अर्चना चिटनिस पर शक्कर कारखाना खोलने के नाम पर 7 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया, जो ब्याज सहित मिला के 22 करोड़ के आसपास हो जाता है। ग्वालियर, रीवा, सागर, निवाड़ी, बुरहानपुर सब जगह वायरल पत्र है। आम जनता लिख रही है, ठेकेदार लिख रहे हैं, समाज सेवी लिख रहे हैं। उसके बाद आप उन्हें धमका रहे हैं, FIR कर रहे हैं। 15,000 करोड़ का पोषण आहार घोटाला, ये क्या सही नहीं है? 12,000 करोड़ का मिड डे मील घोटाला सही नहीं है? 9,500 करोड़ का आंगनवाड़ी नल जल घोटाला सही नहीं है? 600 करोड़ का गणवेश घोटाला, 2,000 करोड़ का सर्व शिक्षा घोटाला, व्यापम महा घोटाला, इसमें 40 जाने गई है। 2,000 करोड़ का नर्सिंग घोटाला, कौशल घोटाला, पैरा मेडिकल घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, बिजली घोटाला, 94,000 करोड़ का घोटाला, जल जीवन घोटाला, चेक पोस्ट घोटाला। नितिन गडकरी जी ने पत्र लिखा है मुख्य सचिव को, वो मुख्यमंत्री को, कि आपके चेक पोस्ट पर अवैध वसूली होती है, भ्रष्टाचार होता है। ये भाजपा के नेता है नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने लिखा है, करिए उन पर आप FIR। आपके नेता ही आप पर पत्र लिखे, आपके चेक पोस्ट में घोटाला होता है। महाकाल लोक घोटाला किसी से छुपा नहीं है। 50% घोटाले की सरकार, जब आपके
आम जनता मत देखिए, आम ठीक है। जनता जब आपके से बताने लगी है ठीक तो है आपको खिलावन जी, सच बोलना है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार घोटाले की बात कर रही है, 50% कमीशन की बात कर रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार को घेरने में कांग्रेस यहां पर कामयाब हो रही है और एक माहौल बनाने में कामयाब हो रही है कि मध्य प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं 50% कमीशन पर काम करती है? कैसा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? अगर आप राजनीतिक दृष्टि से देखें तो क्या कांग्रेस इसमें सफल होती हुई दिखाई दे रही है? निश्चित रूप से कांग्रेस इसमें सफल होती हुई दिखाई दे रही है। संभवतः यही कारण है कि ऐसे आवाज उठाने वाले, इस तरह के पत्र लिखने वाले या इस तरह की बातों को उजागर करने वालों के खिलाफ एफआईआर की जा रही है। यदि कोई उसको रीट्वीट कर देता है, ट्वीट कर देते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर हो रही है। हम्म। देखिए, कर्नाटका में जो हुआ, 40% का आरोप लगाया गया था, 40% कमीशन की सरकार, और कर्नाटका में एक कांग्रेस की सरकार बन गई। इससे प्रभावित होकर निश्चित तौर पे ये फार्मूला लाया गया है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है। और कई पिछले पिछले 3 महीने से इसी पे लगी हुई है। मुझे लगता है चुनाव के आते तक ये 50% कमीशन का मुद्दा काफी काफी प्रभावी हो जाएगी। और इसमें कांग्रेस को लग रहा है कि उससे लाभ मिलने वाला है कांग्रेस को। तो और भाजपा को सीधे सीधे भाजपा पर आरोप, भाजपा की सरकार पर आरोप लगते हैं, इसलिए भाजपा की सरकार भी बौखलाई हुई लगती है इसमें। इस तरह के जब भी आरोप सामने आते हैं तो कोई ना कोई एफआईआर या कोई ना कोई प्रतिक्रिया, गंभीर प्रतिक्रिया भाजपा की तरफ से व्यक्त की जाती है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं, चिट्ठी लिखना या भ्रष्टाचार को लेकर के संबंधित अधिकारियों को चिट्ठी लिखना, राज्यपाल को चिट्ठी लिखना, लोकायुक्त को शिकायत करना, या हाई कोर्ट के जज को भी या चीफ जस्टिस को भी लिखा गया है चिट्ठी। तो इस तरह की चिट्ठी लिखे, पीयूष पांडे का उदाहरण ले लीजिए, रीवा के पीयूष पांडे हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उस पर भी उसको भी कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया, उस चिट्ठी को भी। और बहुत सारे, एक तो पीटी कॉन्ट्रैक्टर संघ ने जो चिट्ठी लिखी थी उस पर से ट्वीट करने पर एफआईआर भी हुई है मध्य प्रदेश में। कई 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 स्थानों पर एफआईआर हुई है, जिसमें कमलनाथ और प्रियंका गांधी पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट है कि यह मुद्दा कांग्रेस प्रभावी ढंग से लाना चाहती है, और प्रभावी ढंग से पूरे चुनाव तक, विधानसभा के चुनाव तक इसको पूरे जोर के साथ जनमानस के पटल पर लाना चाहती है। ठीक है। कांग्रेस इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से इसको उठा रही है और लगातार जब तक चुनाव नहीं होंगे ये मुद्दा लगातार कांग्रेस इसको उठाती रहेगी। अरुण सिंह तोमर जी, कर्नाटक में 40% कमीशन का मुद्दा उठा, 5 गारंटियों की बात हुई और तमाम तरह की जो वहां पर स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी वही स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अपनाई जा रही है। आपके नेता भले कह रहे हैं कि कर्नाटक में ये चाल चल गई लेकिन मध्य प्रदेश में चाल नहीं चलेगी। लेकिन अगर वहां पर 40% कमीशन का मुद्दा उठाया और कहने की जनता ने उसको रिलेट किया और इसलिए भारी बहुमत से वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। अगर 50% कमीशन का मुद्दा अगर जनता के जहन में चले जाता है, अगर जनता इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरे की घंटी है। देखिए, ये बात, ये कहना है कि जनता के जहन में चली जाएगी, वो तब जाती जब तथ्यात्मक चीजें उठाई जाती। एक भी प्रमाण इस तरह का सामने ये प्रस्तुत करें तो बात आती है। अभी हमारे मित्र अर्चना चिटनी जी का उल्लेख कर रहे थे। मैं इनको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। इनके नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी लाहौर में शक्कर कारखाने के लिए बहुत सारी इसी तरह की प्रतिभूति इकट्ठी की थी। वो अभी भी उनके पास मौजूद है। वो पैसा रिटर्न नहीं हुआ है किसी को भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। क्या है, जिस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने वो पैसा दिया है उनको, वो या तो मांग करे अपनी, तब वापस होगा, या वो स्वतः, चूंकि कारखाना नहीं लगा पाए इसलिए स्वतः वापस करें। तो अर्चना चिटनीस जी ने अगर किसी कारखाने के नाम पर लोगों से शेयर लिए होंगे, शेयर कैपिटल के लिए किया होगा, तो वो कोई संस्था मांग करेगी तो उसका वापस हो जाएगा। ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इसको जबरन इश्यू बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं ये, और जनता के जहन में। ठीक है, आप देखिए, आप जिस तरह से आप तमाम तरह के आप
डीप में जाके बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कि जनता इतने तह तक जाके सोचती है, समझती है? अगर माहौल बन रहा है, अगर 10 में से कोई एक शख्स है, वो हो सकता है शायद इन सब चीजों को बेहतर समझे, लेकिन जो बाकी 9 लोग होते हैं वो एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं, और ये देखने को मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये माहौल जिस तरह से लगातार अब कांग्रेस इस मुद्दे को हर जगह उठा रही, 50% कमीशन हर जगह उठा रही है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी थोड़ा सा कमजोर साबित हो रही है इस मामले को डिफेंड करने के लिए। जब से आप लोग ने एफआईआर दर्ज की है उसके बाद तो और लगता कि कांग्रेस इसमें और मुखर हो गई है कि दाल में कुछ तो काला है, तभी आप एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। नहीं, एफआईआर दर्ज तो इसलिए हुई कि अगर वो झूठ तथ्य नहीं होते, अगर उस नाम का कोई शख्स होता, उस नाम की कोई फर्म होती, तो एफआईआर होती ही नहीं। अगर आप इस तरह के फेक चीजों पर राष्ट्रीय स्तर के नेता अगर इस मुद्दे को उठाते हैं, आप अपनी पड़ताल तो कर लें पहले, खुद तो कम से कम कंफर्म हो जाएं। आप चूंकि इतने उतावले ठीक है हैं, नीलाभ जी, किसी भी मुद्दे को फेक उठाने के मुद्दे लिए। आप उठा रहे हैं इसलिए एफआईआर तो दर्ज होगी। देखिए आप बौखला रहे हैं, सत्यता तो ये। पहली बात तो एफआईआर दर्ज नहीं होना। आप सब ये आरोप, मुद्दा क्या है? अगर हमने कोई आरोप लगाया है या कोई किसी हमने नहीं लगाया, आपको किसी ठेकेदार ने आरोप लगाया, सबसे पहले आरोप क्या, उसकी जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, आरोप सही है या नहीं है। उसके बजाय आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उसका जो आप पे आरोप लगा रहा है या जो लेटर पहुंचाया उस पर एफआईआर कर रहे हैं। अरे सबसे पहले उसकी तह में तो जाओ, के बाद ही तो कोई मालूम पड़ा कि गुमनाम वो फोन फर्जी आता आदमी है है। तो सबसे पहले हम उसको वो उस कोई अपराध व्यक्ति को नहीं है पहले ना, पकड़ उस नाम करते की हैं कोई अपराध कहाँ संस्था हो रहा है। अगर अपराध नहीं हो रहा तो मालूम करने के बाद ही तो तफ्तीश एफआईआर करते हुई है। हैं। अच्छा नीलाभ जी, आप तो मैं एक आम जनता की तरह अगर सोचूं, एक आम जनता की तरह अगर आपसे सवाल करूं कि 50% कमीशन की आप जो बात कर रहे हैं, इससे कैसे मैं उसको रिलेट करूं, कैसे मैं समझूं? क्योंकि आम जनता इसको कैसे बेहतर समझ पाए? ठेकेदार को कमीशन मिलने के बाद ही पेमेंट होती है, लेकिन आम जनता इसको कैसे रिलेट करेगी? देखिए आम जनता दिन जिसको फेस कर रही है, आज छोटा छोटा नक्शा पास कर आदमी घर का जाता है, उसे वहां पर कमीशन देना पड़ता है। हर व्यक्ति इस चीज को फेस कर रहा है कि ये सरकार आखंड भ्रष्टाचार में डूबी है। महाकाल लोक का उदाहरण आपको दूं, एक आंधी में महाकाल लोक की जो मूर्तियां है, आपने देखा होगा, अपन कभी किसी के इवेंट में जाते हैं, फंक्शन जाते हैं, तो टेंट हाउस से लाकर एक प्लास्टिक की मूर्तियां खड़ी कर दी जाती है। मोदी जी को बुलाने के लिए इवेंट बनाया, एक ऐसी जो प्रमाणिक मूर्तियां नहीं थी, जो एक बोलना चाहिए कि एक व्यवस्थित तरीके से बनाई नहीं गई थी, बुला के आपने वहां पे खड़ी कर दी, इवेंट खत्म हुआ, मूर्ति एक आंधी में गिर गई। पूरे उज्जैन में और तो कहीं कुछ नहीं हुआ। क्या सिर्फ आंधी से महाकाल लोक के लिए ही आई थी? सब जनता को स्पष्ट दिखता है कि उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा खासा कमीशन लिया गया कि एक आंधी मूर्ति चेंज नहीं कर पाई, जिसका आपने बड़ा बड़ा इवेंट बनाया। ये भ्रष्टाचार आंखों से दिखता है, लोगों को, लोग समझते हैं उस चीज को लेकर। नहीं देखिए, मैं आपसे कमीशन की बात, आपने भ्रष्टाचार की बात की, ठीक है, जनता समझती है कि भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ 50% कमीशन को अगर आप थोड़ा सा और बता दें, एक मैं आम जनता की तरह आप मुझे बता दें कि मेरे साथ कैसे 50% कमीशन के तहत अत्याचार हो रहा है और कैसे इसका मुझे नुकसान हो रहा है। आप भ्रष्टाचार और कमीशन को कैसे अलग कैसे करोगे? दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, आप अलग कैसे करोगे? कोई बिल को पास करने में या ऐसी चीज की अमानत सामग्री लगाने में अगर कोई व्यक्ति पैसे लेता है तो भ्रष्टाचार और कमीशन वही तो है, दोनों एक ही बात है। उसको आप अलग अलग कैसे करोगे? आप ठेकेदार बिल पास कर दिया, उस ठेकेदार की गुणवत्ता चेक करे ही नहीं। एक बांध टूट गया धार जिले में, आज तक 1 साल हो गया, उसकी कोई एफआईआर हुई, कोई जांच नहीं हुई है, गुणवत्ता चेक नहीं की गई। क्यों नहीं हम माने कि उसमें क्या अखंड भ्रष्टाचार हुआ है? ठेकेदार के बिल पास कर दिए गए बिना गुणवत्ता जांच करे, हुआ है ना हुआ है? महाकाल लोक में यही हुआ है। तो इसको आप अलग कैसे करेंगे? भ्रष्टाचार अलग नहीं, मैं एक आम जनता के व्यक्तिगत जो उसकी जो व्यक्तिगत जो सुबह से लेकर शाम तक जो कार्यप्रणाली होती है, जो काम होते हैं, उसमें बात कर रहा था। अगर वो कमीशन से अगर जूझे तो कैसे किन कामों से वो जूझ सकता है? ठीक है, खिलावन चंद्राकर जी, जिस तरह से 50% कमीशन की बात चल रही है, एक आम जनता जब वो घर से काम करने के लिए निकलता है या जब शाम को घर लौट कर आता है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो 50% कमीशन का ये मुद्दा है उसको अपने आंखों के सामने भी उसको दिखता होगा, या वो खुद इससे दिनचर्या में उसको जूझता होगा, उसको लगता होगा कि हाँ, अगर मैं कुछ काम करवाने जा रहा हूं तो मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि मुझे भी 50% कमीशन देना पड़ेगा, तब ये मेरा काम होगा? देखिए, मध्य प्रदेश की आम जनता भी रोजाना भ्रष्टाचार से कोई ना कोई कमीशन खोरी से का शिकार हो रही है। आप अब देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार पनपता है। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं और ऐड कर देता हूं मैं। जैसे हम घूस की बात करते हैं, लगातार देखने को मिलता है कोई भी काम बिना घूस के होता नहीं है, लेकिन क्या या पहले की सरकारों में ये नहीं होता था, या पहले नहीं होता था अब हो रहा है, या पहले होता था अब नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो एक चीज है, ऐसा लगता है कि हमारे देश में है कि बिना कोई भी बड़ा काम या सरकारी काम बिना घूस के होता नहीं है। ये हमेशा लोगों के एक ज़हन में रहा ही है। देखिए, भ्रष्टाचार तो ऐसी घुन है जो लगातार हमारे समाज को, हमारे व्यवस्था को जो है लगातार
खाती जा रही, जी। करती जा रही है, खोखला करती जा रही है। हम्म। और अब इसमें वृद्धि हुई, पहले कम भ्रष्टाचार होता था, अब बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। हम्म। आप समझ लीजिए कि बांध, सड़क सड़क बनती नहीं है और सड़क बनाने का कागज में दर्शा दिया जाता है। हम्म। कितना कितना, अब आप एक उदाहरण समझ लीजिए, मान लो 1 करोड़ की सड़क है वो, हम्म। तो 1 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार हुआ ना। 1 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार में ठीक यदि है, चलिए, समय पैकेज, समय कम है, लेकिन जनता इस चीज को अपने आंखों के सामने देख रही है कि जिस तरह से कांग्रेस ये 50% कमीशन का आरोप लगा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बस 10 सेकंड में खिलावन जी, हाँ या ना में, जी, बड़ा मुद्दा बन निश्चित रूप सकता से बड़ा मुद्दा बन सकता है। है। और क्योंकि कर्नाटका वो उदाहरण कांग्रेस के सामने है, इसलिए उसको बड़ा मुद्दा बनाने की ठीक कोशिश है, की जा बिल्कुल रही है। बिल्कुल और बिल्कुल। चुनाव जिस तक तरह से इसको और कर्नाटक में जीत ज्यादा मिली, हवा उसके देती बाद रहेगी, कांग्रेस लगता उसी है। स्ट्रेटेजी के तहत मध्य प्रदेश में भी काम करी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, नीलाभ शुक्ला जी, अरुण सिंह तोमर जी और खिलावन चंद्राकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी अपनाई और वहां पर चाहे 5 गारंटियों की बात कर लें, अपने घोषणा पत्रों की बात करें और 40% कमीशन की बात करें, उसके बाद कांग्रेस को इसमें फायदा मिला और कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस ने बनाई। 2018 में कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बना चुकी थी, लेकिन 1.5 साल के बाद कांग्रेस के बहुत सारे विधायक बीजेपी में चले गए, कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई। अब कांग्रेस फिर से लगी हुई है, वो चाहती है कि दोबारा उसकी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और उसी स्ट्रेटेजी के तहत जो कर्नाटक में उसने अपनाई थी, वही स्ट्रेटेजी अब मध्य प्रदेश में अपनाना चाहती, इसलिए वहां 40% था, यहां पर 50% कमीशन का आरोप लगा रही है, लगातार बीजेपी सरकार को घेर रही है। लेकिन देखना होगा इसका असर जनता में कितना होता है और चुनाव में कितना फायदा इससे कांग्रेस को मिलता है और बीजेपी सरकार को कितना इससे नुकसान होता है। जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।